BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। अवार्ड याफ्ता इंग्लिश ड्रामा पीकी ब्लाइंडर्स का आखिरी सीजन 27 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। इस बात का ऐलान करने के लिए बर्मिंघम में पीकी ब्लाइंडर्स के एक मुराल की नकाब कुशाई की गई। BBC वन के इस पीरियड ड्रामा की कहानी 20वीं सदी में बर्मिंघम में रहने वाले गैंगस्टर्स के दरमियान घूमती है, जिसका मरकजी किरदार अदाकार सिलियन मर्फी निभा रहे हैं। सर्बिया से टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने वाज़ेह कर दिया है कि वो मुस्तकबिल में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर किए जाने की सूरत में टूर्नामेंट्स ना खेलने को तरजीह देंगे। BBC के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं कभी भी वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा अपने जिस्म में शामिल की जाने वाली चीजों के इंतखाब की आज़ादी की नुमाइंदगी और हिमायत की है। BBC रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नेटो अब तक रूसी सलामती के बारे में बुनियादी खदशात को दूर करने में नाकाम रहा है। मॉस्को में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन समेत यूरोपीय सरजमीन पर मीडियम रेंज मिसाइल्स लगाने जैसे मसाइल पर बातचीत जारी रखने को तैयार हैं। नाइजीरिया की जेलों में कैद करीबन 70% अफराद अपने मुकदमे की समाअत के मुंतजिर हैं। जॉय के शौहर मैकपिन बरी 2018 में अपने वाहिद बेटे की पैदाइश के 3 रोज बाद गिरफ्तार हुए और 3 साल कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए, लेकिन उनका ट्रायल ना हो सका। जॉय कहती हैं, Justice was not given to him. उसको इंसाफ न दिया गया, वो बेकसूर था। जेल हुक्काम ने उसकी मौत का सर्टिफिकेट तक न दिया। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। एक अफगान जरीदे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम खित्ते में अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर ये इक़दाम उठाएंगे। अगर अकेले ये कदम उठा लिया तो हम पर बेपनाह बैनुल अक़वामी दबाव आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात और दवासाजी की मसनूआत से दुनिया के दरियाओं में होने वाली आलूदगी माहौलियाती और आलमी सेहत के लिए खतरा है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की एक तहकीक में दरियाओं में बड़े पैमाने पर पैरासिटामोल, निकोटीन, कैफीन समेत मिर्गी और ज़ियाबीतस की अद्वियात के शामिल होने का पता चला। इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान, बोलिविया और इथोपिया के दरिया सबसे ज्यादा आलूदा थे। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आपको अपने दरियाओं के आलूदा होने पर तशवीश होती है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। टेस्ला के बॉस एलॉन मस्क की तरफ से हमारे दिमागों को कंप्यूटर से जोड़ने का एक आला बनाने के लिए सेटअप की गई एक फर्म न्यूरालिंक ने जानवरों पर जुल्म के दावों की तरदीद की है। वाज़ेह है कि फर्म पर इल्जाम है कि उसने टेक्नोलॉजी को जांचने के लिए मुबैना तौर पर मकाक बंदरों के साथ जालिमाना सलूक किया। न्यूरालिंक के मुताबिक इस साल के आखिर में इस डिवाइस के इंसानी तजुर्बात शुरू किए जाएंगे। नाइजीरिया की जेलों में कैद करीबन 70% अफराद अपने मुकदमे की समाअत के मुंतजिर हैं। जॉय के शौहर मैकपिन बरी 2018 में अपने वाहिद बेटे की पैदाइश के 3 रोज बाद गिरफ्तार हुए और 3 साल कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए, लेकिन उनका ट्रायल ना हो सका। जॉय कहती हैं, Justice was not given to him. उसको इंसाफ न दिया गया, वो बेकसूर था। वो जेल में कत्ल हुआ। जेल हुक्काम ने उसकी मौत का सर्टिफिकेट तक न दिया। उन्होंने मोबाइल फोन पर एक टेक्स्ट भेज दिया। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट की 12 रुकनी ज्यूरी ने बरतानिया में मुकीम MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन को कराची में अपने वर्कर्स को दहशतगर्दी पर उकसाने के दोनों इल्जामात से बरी करार दिया है। अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम था कि उन्होंने 22 अगस्त 2016 को लंदन से टेलीफोन के जरिए 2 मुख्तलिफ तकारीर में अपनी पार्टी वर्कर्स को तशद्दुद पर उकसाया था। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 22वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी के 185 रन के जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाए। BBC बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस एंड्रयू ने उन पर 9 अमरी में जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून वर्जीनिया ग्लफरी के साथ माली समझौता कर लिया है। वाज़ेह है कि प्रिंस एंड्रयू ने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की है। अदालती दस्तावेजात में कहा गया है कि प्रिंस एंड्रयू मुतासरीन के हुकूक की सपोर्ट के लिए ग्लफरी के खैराती इदारे को खातिर खा अतिया देंगे। गाय एडवर्ड 30 सालों तक लंदन सिटी ट्रेडर के तौर पर काम करते रहे और एक रोज उन्होंने अपनी हाई पावर्ड नौकरी छोड़कर कैंट में अपने
گھر کے اندر یوگا اسٹوڈیو بنا لیا. وہ کہتے ہیں کہ شہر چھوڑنا ان کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. شہر چھوڑنے سے بلا شبہ میری ذہنی صحت کو درست رکھنے میں مدد ملی. یوگا نے مجھے ایک خوش اور پرامن انسان بنا دیا. BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ کیا آپ اپنی ذہنی صحت کے لیے اپنی لاکھوں روپے والی نوکری چھوڑیں گے؟ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ. BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان. برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے بیٹے پرنس اینڈریو نے ان پر 9 عمری میں جنسی زیادتی کا الزام لگانے والی خاتون ورجینیا گلفری کے ساتھ مالی سمجھوتا کر لیا ہے. واضح ہے کہ پرنس اینڈریو نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے. عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ پرنس اینڈریو متاثرین کے حقوق کی سپورٹ کے لیے گلفری کے خیراتی ادارے کو خاطر خواہ عطیہ دیں گے. گائے ایڈورڈ 30 سالوں تک لندن سٹی ٹریڈر کے طور پر کام کرتے رہے اور ایک روز انہوں نے اپنی ہائی پاورڈ نوکری چھوڑ کر کینٹ میں اپنے گھر کے اندر یوگا اسٹوڈیو بنا لیا. وہ کہتے ہیں کہ شہر چھوڑنا ان کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. شہر چھوڑنے سے بلا شبہ میری ذہنی صحت کو درست رکھنے میں مدد ملی. یوگا نے مجھے ایک خوش اور پرامن انسان بنا دیا. BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ کیا آپ اپنی ذہنی صحت کے لیے اپنی لاکھوں روپے والی نوکری چھوڑیں گے؟ BBC سربیا سے ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مستقبل میں کووڈ ویکسین لگوانے کے لیے مجبور کیے جانے کی صورت میں ٹورنامنٹس نہ کھیلنے کو ترجیح دیں گے. واضح ہے کہ حال ہی میں اسی وجہ سے انہیں آسٹریلیا سے بھی ڈی پورٹ کیا گیا. ایوارڈ یافتہ انگلش ڈرامہ پیکی بلائنڈرز کا آخری سیزن 27 فروری کو ریلیز کیا جائے گا. اس بات کا اعلان کرنے کے لیے برمنگھم میں پیکی بلائنڈرز کے ایک مرال کی نقاب کشائی کی گئی. BBC 1 کے اس پیریڈ ڈرامہ کی کہانی 20ویں صدی میں برمنگھم میں رہنے والے گینگسٹرز کے درمیان گھومتی ہے جس کا مرکزی کردار اداکار سیلین مرفی نبھا رہے ہیں. BBC وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے جلد یا بدیر طالبان حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک افغان جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر یہ اقدام اٹھائیں گے. اگر اکیلے یہ قدم اٹھا لیا تو ہم پر بے پناہ بین الاقوامی دباؤ آئے گا. نائجیریا کی جیلوں میں قید قریباً 70% افراد اپنے مقدمے کی سماعت کے منتظر ہیں. جوائے کے شوہر میکپن بری 2018 میں اپنے واحد بیٹے کی پیدائش کے 3 روز بعد گرفتار ہوئے اور 3 سال قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے لیکن ان کا ٹرائل نہ ہو سکا. جوائے کہتی ہیں Justice was not given to him. اس کو انصاف نہ دیا گیا. وہ بے قصور تھا. وہ جیل میں قتل ہوا. جیل حکام نے اس کی موت کا سرٹیفکیٹ تک نہ دیا. انہوں نے موبائل فون پر ایک ٹیکسٹ بھیج دیا. ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com. گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد. BBC